हेलो बच्चों, चलो अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। तो क्वेश्चन 1 है इन ट्रायंगल MAN मेजरमेंट ऑफ एंगल MAN इज इक्वल टू 90 डिग्री, लेंथ AN इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लेंथ MN इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। अभी देखो यहाँ पे MAN, इसका मीन्स एंगल जो A है ना वो 90 डिग्री है। ओके, और जिसमें देखो AN है, हम बेस कंसिडर कर सकते हैं AN 8 सेंटीमीटर और फिर MN अपना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो मैं आपको एक रफ फिगर बता देती हूँ। देखो ये हो गया बेस, अगर AN ले लिया तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अपना एंगल A क्या है, राइट ट्रायंगल में, ओके 90 डिग्री, और देन AN कितना है 10 सेंटीमीटर, और ये अपना पॉइंट हो जाएगा M, तो MAN। ओके, तो अभी हम रियल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे मैं ले रही हूँ एज अ बेस AN कितना है 8 सेंटीमीटर, AN 8 सेंटीमीटर। अभी मैं प्रोट्रैक्टर यूज करती हूँ और 90 डिग्री का मेजरमेंट ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, बट अभी हमें क्या है, देखो जो MN है, जो हाइपोटेनियस की वैल्यू वो कितनी है 10 है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, कंपास में 10 मेजरमेंट ले लेती हूँ। देखो ये है कंपास और मैंने ये 10 का मेजरमेंट ले लिया है। तो क्या करना है, हमें ये जो पॉइंट है वो N पे रखना है। यहाँ पे मैंने रख दिया और यहाँ पे हमें आर्क लगानी, और क्या करना है, ये जो आर्क लगाइए तो पहले अभी मैं जो मैंने 90 डिग्री कंसिडर कर लिया था, तो मैं वो आगे लाइन एक्सटेंड कर रही हूँ। देखो यहाँ तक ये लाइन आ जाएगी और देन अपना पॉइंट में ये ज्वाइन कर लूँगी। तो ये वैल्यू क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट अपना क्या हो गया पॉइंट M, और ये हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लिया है। ट्रायंगल MAN हैविंग लेंथ ऑफ AN 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ MN इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, ये था अपना पहला क्वेश्चन। अभी हम बढ़ते अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन द राइट एंगल ट्रायंगल triangle STU hypotenuse SU is equal to 5 centimeter and length ST is equal to 4 centimeter। तो हम इसको क्या कर लेंगे, एज अ बेस कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि ये तो बोला हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मीन्स ये राइट एंगल के सामने जो साइड रहती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है 5 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, राइट एंगल आना चाहिए। तो देखो अभी इसमें मैं क्या कर रही हूँ, अभी देखो ये ST, तो हमें ये क्या है, अभी SU है, तो मैं SU कर देती हूँ, इसे हाइपोटेनियस हो गया। और ST, तो ST की जो वैल्यू है वो कितनी है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हो गया अपना एंगल ट्रायंगल STU। तो SU हो गया 5 सेंटीमीटर और अपना ST हो गया 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए अभी हम देखेंगे, मैं क्या कर लेती हूँ, पहले बेस निकाल लेती हूँ। तो बेस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया TS 4 सेंटीमीटर। और राइट एंगल हमें ड्रॉ करना है पॉइंट T से, तो मैं ये 90 डिग्री पे मार्क कर लेती हूँ। और अभी मुझे क्या चाहिए, जो SU है, SU इसकी वैल्यू कितनी है, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से अभी 5 सेंटीमीटर ये मेजर कर लेती हूँ। ये मेजर कर लिया मैंने, S पे पॉइंट रखा और यहाँ पे मैं अभी आर्क ड्रॉ कर ली। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखो ये जो पॉइंट था जो 90 सेंटीमीटर पे था, तो इसको मैं यहाँ तक ड्रॉ कर रही हूँ और फिर SU,
तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गई 90 डिग्री। तो ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, एंगल था STU। ओके, अभी हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन 3। इन ट्रायंगल ABC लेंथ AC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल B हो जाएगा, और लेंथ BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो BC को हम बेस बना लेते हैं, तो ये हो गया BC 5.5 सेंटीमीटर, राइट एंगल है इसलिए यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा, और ये जो A पॉइंट है तो ये हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई रफ फिगर। अभी हम यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो वैल्यू कितनी है 5.5 सेंटीमीटर बेस की, तो मैं यहाँ तक ये निकाल लिया मैंने। तो ये हो गई BC 5.5 सेंटीमीटर। अभी मुझे राइट एंगल का मेजरमेंट लेना है, तो मैंने ले लिया। तो देखो यहाँ तक है अपनी 90 डिग्री की वैल्यू, बट मुझे अभी जो लेंथ AC ड्रॉ करनी है तो वो कितनी चाहिए 7.5। तो फिर से मैं क्या कर रही हूँ, रूलर पे 7.5 इतना डिस्टेंस ले रही हूँ। देखो ये 7.5 डिस्टेंस हो गया। अभी मैं यहाँ से 7.5 के लिए आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ड्रॉ कर लिया मैंने। अभी देखो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। ये हो गया, देखो तो ये हो गया A, ये हो गया ट्रायंगल 90 डिग्री, और ये अपनी लेंथ हो गई 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अपना ये भी एंगल बनके रेडी हो गया है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन 4 है, इन ट्रायंगल PQR लेंथ PQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ PR इज इक्वल टू 11.57 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो अभी देखो ये Q क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट ये 90 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस है हमें ये QP या फिर PQ ये लाइन एज अ बेस लेनी होगी, तभी हम 90 डिग्री निकाल पाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ पे देखो एक में QP 4.5 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और फिर ये पॉइंट R हो जाएगा, और अपनी PR लाइन क्या हो जाएगी 11.7 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गई रफ फिगर, हाँ, जिससे हमें आइडिया आ गई। अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक बेस लाइन निकाल लेते हैं जो कि है 4.5 सेंटीमीटर की। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ QP 4.5 सेंटीमीटर, और प्रोट्रैक्टर के थ्रू मैं क्या कर रही हूँ 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे ले रही हूँ। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का मैंने पॉइंट कर दिया। अभी हमें क्या करना है 11.7 इतनी वैल्यू लेनी है कंपास में, और हमें हाइपोटेनियस ड्रॉ करना है। देखो 11 हो गया, 11.7, देखो ये हो गया 11.7 परफेक्ट। तो अभी हम P पे पॉइंट रख रहे हैं, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर रही हूँ। तो अभी ये जो लेंथ है P वाली, मैं यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, और फिर ये पॉइंट मैंने कनेक्ट कर लिया, बराबर 11.7 ये वैल्यू आ गई। तो ये हो गया अपना 11.7 सेंटीमीटर, ये हो गया 90 डिग्री, और ये पॉइंट हो गया अपना पॉइंट R। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 कंप्लीट कर लिया। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट शुड टेक एग्जाम्पल ऑफ देयर ओन एंड प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। आपको क्या लेना है, आपके मन से कुछ भी एग्जाम्पल लेने हैं और जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे मैं अभी एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तो फिर आपको आइडिया आ जाएगी कि एग्जाम्पल भी कैसा लेना है। तो इन ट्रायंगल XYZ, मैंने XYZ एज अ ट्रायंगल ले लिया। लेंथ XY इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ XZ इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल XYZ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने
तो वाई एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिर एक्स वाई हमें बेस लाइन लेनी पड़ेगी। ओके, ये लाइन गई क्योंकि एंगल वाई जो है वो 90 डिग्री का है। तो एक्स वाई कितना ले लिया मैंने, 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 90 डिग्री ड्रॉ कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो लाइन है ये कितनी है, 7.6 सेंटीमीटर। तो इसको हम नाम क्या दे सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स जेड हो गई 7.6 और एक्स वाई हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम खुद ड्रॉ करके देख लेते हैं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 5.5 सेंटीमीटर की बेस लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसको नाम दे देती हूँ एक्स वाई 5.5 सेंटीमीटर। अभी मैं क्या कर रही हूँ, प्रोट्रैक्टर यूज करूँगी और 90 डिग्री का एंगल मेजर कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, कंपास में कितना डिस्टेंस लेना है, 7.6 का। तो देखो ये एग्जैक्ट 7.6 आ गया। तो मैं इसको एक्स पॉइंट पे रखूँगी और यहाँ से चॉपर मार्क करूँगी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पॉइंट है जहाँ से अपना 90 डिग्री का पॉइंट जा रहा था वो, और देन ये कनेक्ट कर लेती हूँ। और ये पॉइंट हो गया अपना पॉइंट जेड। तो ये लेंथ कितनी हो गई, 7.6 सेंटीमीटर और अपना एंगल वाई भी हो गया 90 डिग्री। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल लेने हैं और एग्जाम्पल लेने हैं और ट्रायंगल ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये हो गया अपना प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट। थैंक यू।